एक एकल परिवार में सीमा अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो अपने पिता के दिल के बहुत करीब थी। सीमा ने जो चाहा और जो मांगा, जिस भी चीजों की चाह करती, वो सब उनके पिता पूरा करते। सीमा के बचपन को देखते देखते वो कब बड़ी हो गई, पिता को पता ही नहीं चला कि कब उसके स्कूल के दिन और कॉलेज की शाम ढल गई। सीमा अब शादी के लायक हो गई। तब सीमा ने अपने पिता से अपनी शादी की इच्छा जाहिर की। उसने अपने पिता को मनोज के बारे में बताया तो पिता ने कहा, बेटी, लड़के में कोई कमी नहीं, पर मेरी मानो तो तुम वहां एडजस्ट नहीं कर पाओगी। थोड़ा और समय देके सब अच्छे से समझ लो। पिता की इस बात से नाराज होकर सीमा ने पिता से गुस्से में कहा, पिताजी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे आपसे राय लेने की जरूरत नहीं है। मैं अब स्वयं निर्णय ले सकती हूँ। ऐसा कहकर सीमा मनोज से शादी कर लेती है और वो संयुक्त परिवार में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता गया और सीमा ने लाख कोशिशों के बावजूद वो वहां किसी को खुश नहीं रख पाती। और ऐसा देख मनोज का बर्ताव भी सीमा के प्रति बदल सा गया। फिर जब एक दिन सीमा अपने पिता के घर आती है तो पिता सीमा को देख समझ जाते हैं कि वो वहां खुश नहीं है। तभी सीमा दबी स्वर में पिताजी से पूछती है कि पिताजी, आपको कैसे पता कि मैं वहां एडजस्ट नहीं कर सकती? तब पिता ने जवाब में कहा, बेटी, तुम हमेशा से एकल परिवार में रही हो और मनोज संयुक्त परिवार में। ऐसे में तुम वहां सबको खुश नहीं रख सकती और तुमने कभी घर का काम नहीं किया है तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और मनोज की माँ के मुताबिक उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं, तो तुम्हें नौकरी भी नहीं करनी। ऐसे में संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी निभाना और सबकी उम्मीदों पे खरा उतरना नामुमकिन है। ऐसा सुनकर सीमा भावुक होकर रोने लगती है और वो कहती है, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी नहीं सुनी। सीमा के पिता की इन बातों को सुनकर और सीमा के जज्बातों को मनोज समझने लगता है। कुछ दिन बाद मनोज के घर वाले सीमा को नौकरी करने की इजाजत दे देते हैं, जिससे उनके परिवार में फिर से खुशियां वापस आ जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पिता की सलाह को अनसुना मत करो। कहीं ना कहीं उन्होंने दुनिया देखी है और वो हमारे शत्रु नहीं, बल्कि वो हमारा भला चाहते हैं।